हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। आज फिर से मैं चला आया कक्षा स्टैंडर्ड 4 में रिमझिम 3 का पाठ पढ़ाने के लिए। तुम सब तैयार हो जाओ। अब भी मैं पढ़ाने वाला हूँ सीखीबाज मक्खी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर इस स्टोरी को देख लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा इस स्टोरी में, देखो मैं एक बार फिर बोल देती हूँ। यहाँ पर एक शेर है, ठीक है, और एक मक्खी है। एक जंगल में एक शेर रहता था। भोजन करके वो आराम कर रही थी। ठीक, उसके बाद एक मक्खी उड़ती हुई शेर के पास आई और उसके कान के पास भो भो करने लगी, भीन भीन करने लगी। भीन भीन का मतलब है भो भो। क्या करने लगी? भीन भीन। शेर को तो बहुत गुस्सा आया। वो क्या करी? वो बोलने लगी जान से मार देगी, वो मक्खी को जान से मार देगी। मक्खी ने कहा छी छी, इसी तरह की भाषा शेर जी आपकी मुंह में अच्छी नहीं लगती। आप तो शेर के बन के राजा हो ना। ठीक है, देखो स्टोरी इसके बाद क्या है आप चलो पढ़ लेते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है बच्चों। चलो देखो क्या है। शेर का गुस्सा बढ़ गई। शेर का गुस्सा बढ़ गई। उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती। सोने की मतलब स्लीप, सोने नहीं देती। ऊपर से मेरी सामने जवाब देती हो। चुप हो जा वरना अभी। उसके बाद मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे? मक्खी क्या बोली? वरना क्या कर लोगे? मैं कहाँ तुमसे डर जाओगी। मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे? मैं कहाँ तुमसे डर जाओगे। मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। ठीक है बच्चों, फिर एक बार देखो। शेर का गुस्सा चढ़ गया। शेर का गुस्सा चढ़ गया। उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरी सामने जवाब देती हो। चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे? मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे? मैं कहाँ तुमसे डर जाओगी। मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। शेर आग बबूला हो उठा। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। पंजा का मतलब इसी तरह। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। पंजा मारने से शेर का नाखून पर उसका कान छिल गया। ये देखो, ये कान छिल गया। ये जब पंजा इसी को कहते हैं। ठीक है बच्चों। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। कितनी शरारतें है देखो मक्खी। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। कहाँ पर बैठी? नाक पर। फिर पंजा मारा, ऐसे ऐसे। नाक भी छिल गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठी, कभी गाल पर, तो कभी कहाँ गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। पंजा मारते मारते कान छिल गई, नाक छिल गई, गर्दन छिल गई। ठीक है बच्चों। मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी क्या करती? फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया। अंत में शेर उब गया, थक गया।
पंजा मारते मारते शेर तो थक गया। वो बोला मक्खी बहन, बहन का मतलब सिस्टर। वो क्या बोला मक्खी को? बहन। शेर जी बहन बोला? मक्खी बहन आप मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। शेर जी क्या बोला? मक्खी बहन आप मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। कौन मिला? हाथी, मतलब एलिफेंट। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में आप मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा इस जंगल मक्खी से बहस करने में समय कौन मदद करेगा, कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। कौन प्रणाम किया? हाथी ने। और आगे बढ़ गई। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी का मतलब क्या है? सियाल, जकल। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराते लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी। मक्खी ने क्या कहा? अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालाकाय हाथी को भी हरा दिया है। ठीक है बच्चों, आज यही तक। अब चलो इस स्टोरी का हिंदी अर्थ मैं तुमको लिख कर देती हूँ। ठीक है बच्चों। गुस्सा का मतलब क्या है? राग। गुस्सा का मतलब क्या है? राग। और क्या? हिम्मत मतलब शक्ति। हिम्मत का मतलब क्या है? शक्ति। और छील की मतलब, ये सब तुम घर में प्रैक्टिस करना बच्चों। छील की मतलब छोड़े जावा। छील की मतलब क्या है? छोड़े जावा। और लोमड़ी का मतलब शियाल। अच्छा, ठीक है बच्चों, तो आज यही तक। इस स्टोरी को तुम घर में बार बार रिवाइज करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिन और स्टोरी के कुछ पंक्तियाँ हैं मैं जो तुमको पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, आज यही तक, बाय।